जम्मू कश्मीर में 18 सितंबर से 3 चरण में चुनाव होने हैं। बीजेपी, पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्य पार्टियां बताई जा रही हैं जो मैदान में हैं। लेकिन इससे इतर एक पार्टी है जो झंडा बुलंद करने में लगी है, जम्मू एंड कश्मीर पीपल्स कॉन्फ्रेंस। सज्जाद लोन इसके कर्ता धर्ता हैं। हंदवाड़ा की सीट से विधायक थे, लेकिन इस विधायकी के पीछे परतों में कई कहानियां हैं जो अलगाववाद से होकर गुजरती हैं। सज्जाद लोन की किताब खुले उससे पहले आपको उनके पिता अब्दुल गनी लोन की कहानी जानना जरूरी है। अब्दुल एक गरीब परिवार में पले बड़े थे। ख्वाहिश थी कि वकालत करेंगे। ख्वाहिश को पूरी करने के लिए जी तोड़ मेहनत की। वकील बन गए, लेकिन जीवन इतने भर से संतुष्ट नहीं था। उन्हें राजनीति में अपना भविष्य दिखाई पड़ रहा था और उस भविष्य को वर्तमान बनाने की जिद ने उन्हें राजनेता बना दिया। शुरुआत कांग्रेस से हुई। 1967 में वो पार्टी के वफादार बन गए, लेकिन सच्चाई ये है कि वफादारी राजनेताओं से लंबे बरस तक निभाई नहीं जाती। अब्दुल गनी से भी नहीं निभाई गई और अब एक नई जिद ने जन्म ले लिया था, जम्मू कश्मीर में खुद को बड़े राजनेता के तौर पर स्थापित करने की जिद। 1978 में उन्होंने अपनी पार्टी जेकेपीसी बना ली और शेख मोहम्मद अब्दुल्ला की सत्ता को चुनौती देने की कोशिश की। 1983 में विधानसभा चुनाव हुआ। अब्दुल मात्र 10 वोटों से हार गए। 1987 में वो फिर मैदान में आए। इस बार हार और वोटों की संख्या बढ़ गई थी। ये 10 से 430 हो गई थी। यहां से अब्दुल के जीवन ने एक नया अध्याय शुरू किया, वो था अलगाववाद। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट के कई लोग इनके साथ आए। हुर्रियत से जुड़ने के बाद अब्दुल जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के करीबी हो गए, लेकिन उनकी कार्यशैली में लगातार परिवर्तन आता रहा। कहा जाने लगा कि कश्मीरी पंडितों के कश्मीर से पलायन करने के बाद अब्दुल जम्मू कश्मीर में शांति स्थापित के लिए काम कर रहे थे, जिसके चलते 2002 में आतंकियों ने उनकी हत्या कर दी। तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का भी तब बयान आया था कि अब्दुल लोन की हत्या इसलिए की गई है क्योंकि वो जम्मू और कश्मीर में शांति के लिए काम कर रहे थे। पिता की हत्या सज्जाद लोन के लिए सदमा बन गई। पिता के सहयोगी अलगाववादी खेमे के लोगों और पाकिस्तान को उन्होंने जमकर दुत्कारा और घाटी से एक नई आवाज बनकर उभरने की ठानी। सज्जाद आजादी की बात करने लगे, लेकिन पाकिस्तान के बिना और हिंदुस्तान के साथ। माने हिंदुस्तान में रहते हुए और कश्मीर की ओर आजादी की मांग। अलगाववादी गुटों पर लगातार सवाल उठाते रहे, लेकिन इन तमाम घटनाओं के बाद भी वो हुर्रियत के साथ बने रहे और इसलिए उन पर लगातार सवाल उठते रहे। 2002 जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में सज्जाद पर आरोप लगा कि उन्होंने अलगाववादी कैंडिडेट्स के खिलाफ प्रॉक्सी कैंडिडेट्स उतारे हैं। ये मसला जोरों से उठा और बिगड़ता चला गया। इसके बाद सज्जाद ने धीरे धीरे खुद को हुर्रियत से अलग करना शुरू कर दिया, लेकिन कश्मीर को लेकर सज्जाद हमेशा से मुखर रहे। कश्मीर मसले को लेकर उन्होंने 2006 में तत्कालीन पीएम मनमोहन सिंह से मुलाकात की। 2007 में वो कश्मीर के विजन डॉक्यूमेंट के साथ आए, लेकिन नई दिल्ली ने उन्हें दूरी बनानी उनसे शुरू कर दी। कारण एक था, 2008 आते आते सज्जाद टीवी पर अलगाववादी आंदोलन के प्रतिनिधि जैसे बन गए थे। उनकी राजनीति पर कट्टरपंथ हावी होने लगा था। कश्मीर की मुस्लिम पहचान के बारे में वो खुलकर बात करने लगे थे और इस सबको देखते हुए नई दिल्ली ने सज्जाद से दूरी बना ली। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फोर्स के नेता अमनुल्लाह खान की बेटी अस्मा खान से सज्जाद की शादी हुई। इस शादी को सज्जाद के विरोधियों ने शादी न बताते हुए एक राजनीतिक गठबंधन बताया। वैसे तो सज्जाद और अस्मा की शादी पाकिस्तान के रावलपिंडी में हुई थी, लेकिन शादी के पहले ही दोनों अच्छे दोस्त हुआ करते थे। इंग्लैंड में रहते हुए ही पहली बार सज्जाद और अस्मा की पहचान हुई थी। इंग्लैंड से लौटने के बाद सज्जाद पाकिस्तान के इस्लामाबाद गए। आतंकी गुट से संबंध रखने के आरोप में सज्जाद, उनके भाई बिलाल और जेकेएलएफ सुप्रीमो यासीन मलिक को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। जेल से छूटते ही सज्जाद के पिता ने उन्हें दिल्ली भेज दिया। यहाँ सज्जाद ने सोने का आयात निर्यात का बिजनेस कर दिया। वे बिजनेस में भी विवादों में रहे। बाद में वो दुबई गए, जहां उन्होंने पाकिस्तान के एक कारोबारी के साथ एक नया बिजनेस शुरू कर दिया। 2008 में अमरनाथ जमीन मामले तूल पकड़ा। हिंसा में दर्जनों लोगों की हत्या हुई। इसके बाद सज्जाद ने अलगाववादी विचारधाराओं से अलग होना शुरू कर दिया। सज्जाद और उनकी पार्टी जेकेपीसी 2014 में विधानसभा चुनाव लड़ने के मैदान में आई। 2014 के चुनाव के दौरान सज्जाद ने कहा था कि उन्हें इस बात का अफसोस है कि उनकी पार्टी ने 2008 विधानसभा चुनाव और 2009 के लोकसभा चुनाव में हिस्सा नहीं लिया। हालांकि 2009 लोकसभा चुनाव सज्जाद बारामूला सीट से निर्दलीय चुनाव लड़े, लेकिन हार गए थे। 2014 में सज्जाद की जेकेपीसी और भारतीय जनता पार्टी करीब आने लगे थे। बीजेपी के नजदीक आते ही जम्मू कश्मीर की अन्य पार्टियों ने जेकेपीसी से दूरी बना ली शुरू कर दी। अलगाववादियों ने सज्जाद को गद्दार तक करार दे दिया था, लेकिन सज्जाद बीजेपी के सहयोगी बने रहे। साल 2014 में जेकेपीसी ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की। सज्जाद लोन भी जीते, वो भी प्रदेश के तत्कालीन मंत्री चौधरी मोहम्मद रमजान को हराकर। और जब पीडीपी और बीजेपी ने मिलकर सरकार बनाई तो जेकेपीसी भी उस सरकार में शामिल रही।
बीजेपी कोटे से सज्जाद मंत्री भी बने, इस सब के बाद से ऐसा माने जाने लगा कि जेकेपीसी बीजेपी खेमे की ही पार्टी है, और वो भी खासकर घाटी में। इस बार सज्जाद लोन बारामूला कुपवाड़ा से चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन तीसरे नंबर पर वो रहे। ये कहानी थी सज्जाद लोन की। कश्मीरी नेताओं की और कहानियां आती रहेंगी। आप बने रहिए टीवी9 डिजिटल के साथ। इस कहानी को लिखा है सूरज कुमार ने। मैं था आपके साथ मोहित ग्रोवर। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। शुक्रिया।